नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लासे में आप लोग स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत फ्लक्स, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण निकाले थे, बल आघूर्ण का हम लोग गणना किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत फ्लक्स, जो कि अगर हमें विद्युत फ्लक्स क्लियर रहेगा तो चुंबकीय फ्लक्स हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। और हमें जब विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड हमारा आता पूरा गॉस की थ्योरम, हमें गॉस का थ्योरम पूरा क्लियर हो जाएगा और उसका अनुप्रयोग पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत फ्लक्स। चलिए हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स होता क्या है। देखिए, हमें सबसे पहले यहाँ पे नाम दिया विद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो यहाँ सबसे इसको हम फाइव प्रदर्शित कर, सबसे पहले यहाँ विद्युत का नाम दिया गया। अब विद्युत क्या होता है, यहाँ पे आवेश की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के समूह का आवेश कहते हैं। अब इसी कारण हमारा आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है जिसमें इकाई आवेश का वह क्षेत्र जहां बल को महसूस किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें बल को महसूस किया जाए, उसकी कुछ ना कुछ रेखाएं होंगी ना। अब वही रेखाएं हम यहाँ इसमें उपयोग करेंगे। वही रेखाएं किसमें उपयोग, विद्युत फ्लक्स में उपयोग होता है। जो कि अगर मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है, कोई क्षेत्रफल है, उसमें से उस क्षेत्रफल के लंबवत जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उसी को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए रफ है, अब एक कोई ना कोई क्षेत्रफल है, अब इस क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल के लंबवत जो रेखाएं गुजरती हैं उसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जो भी इस मान लो क्षेत्रफल है, अब इस क्षेत्रफल के लंबवत जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जिसे अब यहाँ पे हम बनाते हैं, जिसे ये मान लीजिए हमारा कोई क्षेत्रफल है, अब यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, इसे प्रदर्शित, ये हमारा क्या क्षेत्रफल ए है। अब लेकिन तो एक बात बताओ, ये क्या होना चाहिए, लंबवत। बात क्या किया, लंबवत, कि किसी क्षेत्रफल, कोई ना कोई क्षेत्रफल है, किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जिसे कि यहाँ पे देखिए कि ये क्षेत्रफल है पूरा, अब इस क्षेत्रफल के अंदर कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरी हैं, 1 2 3 4 5 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरी, इसलिए हमारा फाई ई का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उस क्षेत्रफल के अंदर जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी उसको हम काउंट करते हैं, उसके बाहर जो रहती है उसको हम काउंट नहीं करते। ही हमारा क्या है, विद्युत फ्लक्स है। डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा कि किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कोई क्षेत्रफल है, अब इसमें कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, 1 2 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही, वही हमारे क्या विद्युत फ्लक्स है। अब ये तो हमारा यहाँ तक डेफिनेशन हमें क्लियर हुआ। अब फार्मूला हम लोग निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लंबवत बात किए हैं, विद्युत क्षेत्र लंबवत बात किए। यहाँ पे एक चीज आता है, जब हम फार्मूला निकालते हैं तो यहाँ पे आता है क्षेत्रफल सदिश एक आता है, जो कि क्षेत्रफल सदिश का जब हम फार्मूला निकालेंगे, फार्मूला जब हम प्रूव करते हैं, फार्मूला प्रूव करने के बाद एक हमारा फार्मूला प्रूव जो होता है एक चीज से होता है, क्षेत्रफल सदिश से होता है। जो क्षेत्रफल सदिश हुआ, क्षेत्रफल सदिश हम उसे कहते हैं जो किसी क्षेत्रफल के लंबवत जो रेखा होती है उसे क्षेत्रफल सदिश के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये क्षेत्रफल है, एक कोई क्षेत्रफल है, अब इसके लंबवत अगर देखो 90 डिग्री, इसके लंबवत जो रेखा गुजर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश के नाम से जानते हैं। ए वेक्टर से इसको हम प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि कुछ ना कोई क्षेत्रफल ए है, अब एक कोई ना कोई क्षेत्रफल ए है, अब इसके लंबवत जो रेखा गुजर रही है उसे हम क्षेत्रफल सदिश के नाम से जानते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब इसी को उपयोग हम लोग करेंगे डेरिवेशन में। अब एक चीज यहाँ पे हम लोग नोटिस किए हैं कि जो हमारा यहाँ पे देखिए डिपेंड किस पे करा, विद्युत फ्लक्स हमारा डिपेंड किस पे करा, दो चीज पे हमारा विद्युत फ्लक्स डिपेंड करता है। एक तो हमारा होता है यहाँ पे क्षेत्रफल पे, देखिए क्योंकि जितना बड़ा अगर हम क्षेत्रफल बनाएंगे उतने ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी ना, जितना कम क्षेत्रफल रहेगा उतने कम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। इसीलिए हमारा डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। इस बात का ध्यान रखना। जैसे कि मान लीजिए रफ है, अब इसके अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही, मान लीजिए 10 गुजर रही। अब इसको हम थोड़ा टिल्ड कर देंगे, कम गुजरेंगे। अगर यह क्षेत्रफल हम छोटा बना लेंगे तब भी हमारी कम विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी ना। तो इसलिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी जो गुजरती हैं वो हमारे क्षेत्रफल से होके गुजरती हैं। तो इसीलिए हम क्षेत्रफल पे हमारे डिपेंड करता है, विद्युत फ्लक्स हमारे क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है।
अब क्षेत्रफल पे डिपेंड करता, क्षेत्रफल के लंबवत जो रेखा आ रही हैं उसे हम क्षेत्रफल सदिश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, तो 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे कर रहा है, ए क्षेत्रफल पे डिपेंड कर रहा है। और हमारा किस पे करेगा, एक और हमारा करेगा कि वो जो क्षेत्रफल हम बनाए हैं वो क्षेत्रफल के अंदर से क्या जा रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं ना। जब उसके अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं तो एक बात बताओ कि डिपेंड किस पे करेगा, विद्युत क्षेत्र इस ई पे भी डिपेंड करेगा ना, क्योंकि इसके अंदर से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गई हैं, ई। क्योंकि विद्युत फ्लक्स दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो क्षेत्रफल पे और एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं पे करता। अब इन दोनों को हम मर्ज करेंगे तो हमारा प्राप्त होता है ए ई और एक हमारा कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कहाँ सर ले लिए, यहाँ पे साइन क्यों नहीं लिए, क्योंकि अब यहाँ पे एक बात बताओ, हम यहाँ पे कॉस ही क्यों लिए हैं। अभी ए और ई तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो ए और ई लिखे हैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल की चिन्ह था ना, जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे कोई ना कोई कांस्टेंट आता था, लेकिन अब यहाँ पे कांस्टेंट ना लेकर हम कॉस के रूप में लेते हैं, कॉस थीटा के रूप में लेते हैं। क्यों कॉस थीटा के रूप लेते हैं, हम साइन के थीटा क्यों लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बताइए कॉस थीटा हम ले ही क्यों रहे हैं। तो एक बात बताइए आप कि अगर मान लीजिए क्षेत्रफल अगर लंबवत है इस तरह है, अब इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, अब जैसे इसको हम टिल्ड कर देंगे थोड़ा से, जैसे कि अभी देखिए ये हमारा इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं के देखिए हमारे 5 जा रही हैं, 5 जा रही हैं कि नहीं। जैसे अगर हम इसको टिल्ड कर देंगे देखिए कम हो जाएंगी कि नहीं, और कर देंगे तो और कम हो जाएंगे कि नहीं। और जैसे जैसे हम एंगल पे घुमाएंगे वैसे ही हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं में देखने का फर्क मिलेगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे एंगल को बढ़ाएंगे घटाएंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी घटेगी। तो इसीलिए क्या करेगा, एंगल बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या पे भी फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हम डिपेंड किस पे करते हैं, फाई पे डिपेंड करते हैं, जो कि हमारा ए व ई के बीच का कोण थीटा होता है, बीच का कोण थीटा होता है। अभी इसको और समझ, अभी कॉस थीटा के एक बार और देखिए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसको हम कॉस थीटा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये तो हमारा फार्मूला प्राप्त होता है। जैसे कि ए हम लिखें, कॉस थीटा ही क्यों लिखें, क्योंकि हम जब यहाँ पे एंगल किसी ना किसी एंगल पे जा रहा है कि नहीं, थीटा कोण पे हो रहा है, कभी कुछ ना कुछ अलग अलग कोण पे बन रहा है कि नहीं, जैसे जैसे कोण को हम चेंज करें वैसे से विद्युत क्षेत्र रेखाओं में देखने का संख्या में कमी मिल रही है, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉस थीटा लिया। अब लेकिन कॉस थीटा ही क्यों लिए हैं, हम साइन क्यों नहीं लिए, इसको हम समझते हैं। अब है जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है, ठीक है, अब एक कोई ये क्षेत्रफल है, तो अब बताओ कि यहाँ से हमारे विद्युत क्षेत्र रेखाएँ हैं। जब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएँ यहाँ पे हैं तो एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो हैं, लेकिन एक बात बताओ कि अगर हम यहाँ इसके लंबवत, अब बताओ कि हमारा क्षेत्रफल सदिश होता क्या है, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल हमारे तो अदिश राशि है लेकिन सदिश के नाम से हम बोल रहे हैं, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश बोल रहे हैं। क्षेत्रफल सदिश वो होता है जो हम क्षेत्रफल के लंबवत जो रेखा होती है उसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो इसीलिए हमें इसके लंबवत लेना पड़ेगा। देखिए ऐसे होगा हमारा लंबवत, इसके लंबवत जो हमें ऐसा टिल्ड किया है ना वो उसके लंबवत होना चाहिए, तभी हमारा क्या बनेगा, ए क्षेत्रफल सदिश के नाम से हम इसको जानेंगे, ए वेक्टर के नाम से इसको जानेंगे। अब इन दोनों के बीच का कोण तो क्या होता है, थीटा होगा, क्योंकि हमारे ए और ई के बीच का कोण क्या है, थीटा है, तो थीटा ले लिए। अब इसका अगर हम घटक बना लेते हैं तो हमारा आसानी से हो जाएगा। अब हम जो जानते हैं कि अगर यहाँ पी है, अब पी अगर इसका घटक बनाएंगे तो यहाँ थीटा कोण है, अब बताओ थीटा के बगल में हमारा कॉस होता है ना, पी कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे थीटा है तो इसका क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, और इसके अपोजिट अगर लेंगे घटक बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट नहीं करना, क्यों नहीं कैलकुलेट करना, क्योंकि हमारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस दिशा में है ना, जब इस दिशा में है तब बताओ हमारा ए कॉस थीटा में है ना, तो ई है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच कोण बना रहे हैं ना, तो हमारा घटक इसका बना रहे, ए वेक्टर घटक बना रहे हैं, तो क्या आएगा, ए ई कॉस थीटा आ जाएगा। हम इसको इसीलिए लिखते हैं ए कॉस थीटा लिखते हैं, साइन को इसलिए हम नहीं लिखते यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पे इससे भी कर सकते हैं, ए ई कॉस थीटा, हमारा एक क्लियर हो गया। अब ये तो हमारा फार्मूला हो गया। बताओ कि इसको वेक्टर फॉर्म में हमको लिखना है, जो कि हम पढ़े हैं कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, लिख सकते हैं इस। अब बताओ ए स्केलर प्रोडक्ट है ना, ये जब स्केलर प्रोडक्ट है तो बताओ कि यहाँ पे अब स्केलर जब हमारा यहाँ पे है कि नहीं, देखो डॉट प्रोडक्ट है ना,
सॉरी डॉट प्रोडक्ट ने, जब यहाँ डॉट प्रोडक्ट हम इस क्या बोलेंगे, ए डॉट प्रोडक्ट में हमारा ए बी कॉस थीटा आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा आता है ए बी साइन थीटा आता है, ए बी साइन थीटा है। अब बताइए कि यहाँ पे हमारा ए बी कॉस थीटा, देखो यहाँ पे ए कॉस थीटा है ना, इसलिए हम डॉट वाला उपयोग करेंगे, डॉट प्रोडक्ट वाला उपयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला पूरा लिखेंगे, क्या आएगा वेक्टर फॉर्म में, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया और ये हमारा फाई ई हमारा क्या है, फार्मूला हो गया। अब ये तो फार्मूला हमारा ए कॉस थीटा होता है विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत फ्लक्स का, इसी तरह हमारा होता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में बस हमारा यहाँ पे बी हो जाता है, उसको हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसमें हम आगे क्लियर करेंगे उसको। जो हमारा चुंबक वाला टॉपिक आएगा उसमें हम पूरा क्लियर, अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, विद्युत वाला चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ई से प्रदर्शित भी कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से कर रहे हैं। अब इसका हम मात्रक निकाल लेते हैं। अब इसका अगर मात्रक निकाल लेते हैं, मात्रक क्या होता है, फिर विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। मात्रक अगर निकालेंगे, हम जानते हैं ए है यहाँ पे ना, ए का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल। ए का मात्रक ए क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा मीटर। मीटर यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका मतलब मीटर स्क्वायर गुणे। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इकाई आवेश कवच क्षेत्र जहाँ बल को महसूस किया जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब बताओ कि हम उसको क्या करेंगे, ई बराबर एफ बटा क्यू आता था कि नहीं फार्मूला, एफ बटा क्यू आता था, एफ हमारा क्या न्यूटन हो गया और हमारा अपॉन में था क्यू था क्या, कूलाम हो गया, तो इसलिए हम बोल देंगे न्यूटन अपॉन कूलाम। हम इसको लिखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, ये हमारा क्या हो जाता है, मात्रक हो जाता है। इसी तरह हम विमीय सूत्र अब इसका निकाल लेते हैं। विमीय सूत्र इसका हम निकालेंगे, तो देखिए सूत्र हम निकालते हैं, विमीय सूत्र हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा विमीय सूत्र, पहले हम देखेंगे विमीय सूत्र इसका। यहाँ पे न्यूटन है, न्यूटन किसका मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन है, तो बल का हमारा विमीय सूत्र क्या होता है, MLT-2 होता है, तो इसलिए हम क्या रखेंगे MLT-2। अब यहाँ पे देखिए न्यूटन का हम निकाल लिया MLT-2। अब यहाँ मीटर का स्क्वायर, मीटर किसका मात्रक होता है, इतना लेंथ होता है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो लेंथ है, तो लेंथ का क्या होता है, L होता है। अब यहाँ स्क्वायर, तो L का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या रखेंगे L का स्क्वायर, डायरेक्ट रख देते हैं L का स्क्वायर अपॉन। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे एक कूलाम है ना, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश को हम जब उसका विमीय सूत्र निकालते हैं किसको निकलता है, विद्युत धारा के रूप में निकलता है। जब विद्युत धारा के रूप में निकलता है तो हमारा क्या होता है, AT होता है। तो इसका आवेश का AT जो कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको है AT। अब इसको हम सरल करेंगे तो हमारा आ जाएगा M लिख दिए, L एक L यहाँ दो L यहाँ पे एक L, मतलब बेस सेम है तो घाते जुड़ जाते हैं ना, तो 2 और 1 मिलके 3L, तो L की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ T-2 रहने देते हैं, अभी इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको ले जाएंगे ऊपर तो A इनवर्स हो जाएगा और T इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि नीचे है, नीचे प्लस रहता तो ऊपर जाता, तो हमारा क्या होता, हर में अगर प्लस है तो अंश में हमारा जाता है क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो इसलिए हमारा A इनवर्स T-1 हो जाएगा। इसको हम सरल करेंगे तो आएगा ML3 और बेस सेम है तो घाते जुड़ जाती हैं, तो T की पावर -2 T की पावर -1 जुड़ के T की पावर -3 और A इनवर्स, क्योंकि एक ब्रैकेट में विमीय सूत्र लिखना है, तो ये हमारा विमीय सूत्र हो जाता है। ये तो हमारा यहाँ तक कर लिए। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे हमारा डॉट आया कि नहीं, ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं सदिश राशि। सदिश राशि इसको बोलते हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी सदिश राशि होती है। लेकिन हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हमारी अदिश राशि होती है। जब बताओ अदिश राशि, ये अदिश राशि होती है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, जब डॉट प्रोडक्ट हमें क्या प्राप्त होता है, जब आप प्राप्त होता है तो अदिश प्राप्त होगा। तो बताओ कि ये हमारी कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती। फाई ध्यान रखना आप लोग, कौन सी राशि होती है, अदिश राशि, क्योंकि इसकी दिशा बहुत रहता है, क्योंकि दिशा हमारे कोई भी दिशा हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, कोई भी दिशा हो सकता है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारे कोई भी हो सकता है ना, हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा कोई भी हो सकता है, इसलिए हमारे क्या है, ये हमारी अदिश राशि होती है। फाई हमारे क्या है, अदिश राशि है। यहाँ पे लिख देते हैं यह अदिश राशि है, अदिश राशि है। यहाँ तक अगर देखें हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक अगर आप लोग समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिए, बेल आइकन जरूर प्रेस, ताकि इस तरह मैं डेली वीडियो लाते रहता हूँ आप लोग पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे।